अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदेद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं और मेरे सामने सवाल ये है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि वो फ़िज़िकल एग्ज़ाम में नहीं जाना चाहते क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा है तो फिर ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होने चाहिए। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम में चीटिंग रोकी जा सकती है, नकल रोकी जा सकती है, उसका मेयार क्या होगा? ऑनलाइन टीचिंग का स्टैंडर्ड जो था उसके आगे क्वेश्चन मार्क मौजूद है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, बहुत सारे सवालिया निशान हैं। तो फिर जो ऑनलाइन एग्जाम्स हैं क्या उनके सामने नहीं होंगे? स्टूडेंट्स का मुकदमा है क्या, वो कहते क्या हैं? आइए पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं और उसके बाद दोबारा यहीं पर आएंगे। जनाब वाइस चांसलर साहब से पूछेंगे उनकी पॉलिसी है क्या। आइए आपको ऑनलाइन एग्जाम के हवाले से जो मुतालबात हैं वो बताते हैं बच्चों के हैं क्या। नाज़रीन, मेरे साथ वो तालिब इल्म मौजूद हैं जो कि ऑनलाइन एग्जाम्स के हक में और फिजिकल एग्जाम्स के खिलाफ इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। इस्लामी जमीयत तलबा ने इस एहतजाज का एहतमाम किया है और उसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पोस्टर्स और जो प्ले कार्ड्स पकड़े गए हैं वो ये हैं कि ऑनलाइन एग्जाम्स हमें नामंजूर हैं। ना सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम्स नामंजूर हैं बल्कि इसके साथ साथ थ्रेट्स टू स्टूडेंट्स बाय एडमिनिस्ट्रेशन नामंजूर। धमकी जो दी जा रही है तलबा को इंतजामिया की तरफ से, हम कैदी नहीं तलबा हैं। इस्लामी जमीयत तलबा पंजाब की तरफ से ये कहा जा रहा है। इस वक्त मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ तो धमकियां क्या दी जा रही हैं, ये एग्जाम किस तरह मुनक्किद हो सकते हैं, ये मुतालबा क्या है। आपसे आगाज करते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे होंगे? इस तरह है, हमारा तो यही एक स्टांस है कि जैसे आपने तलबा को ऑनलाइन पढ़ाया है, अच्छा, वैसे ही आप ऑनलाइन एग्जाम ले लें। ठीक है, जिस तरह पढ़ाया उस तरह एग्जाम ले लें। जो है एग्जाम लिए। अगर आपने नहीं, वैसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, बात यहाँ से शुरू करते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम्स क्यों? ऑनलाइन एग्जाम इसलिए कि सबसे पहले यही बात बार बार आएगी कि ऑनलाइन पढ़ाया गया तो उसमें बड़े मसले थे, बड़े मसाइल थे कि तलबा को ना तो समझ आती थी, कभी इनका जो है वो नेट चला जाता था, कभी तलबा का चला जाता था। ठीक हो गया। अब ये कि आप फिजिकल एग्जाम लेंगे तो उनके लिए वो उस चीज को पूरा करना और उसके मुताबिक जो है एग्जाम देना बड़ा मुश्किल था। अब ये है कि जैसे आपने पढ़ाया ऑनलाइन वैसे ही आप ऑनलाइन एग्जाम ले लेंगे। आपने पढ़ा इस तरह के, कभी नेट चला जाता था, कभी जो थे टीचर गायब हो जाते थे, कभी स्टूडेंट्स हो जाते थे, इसी किस्म का सारे सिस्टम इस तरह ही चलता रहा। क्यों जी आप हंस रहे हैं? इसी तरह होता रहा। मैं खुद के पीके से ताल्लुक रखता हूँ। मैं जिस इलाके में होता हूँ तो वहाँ पे नेट की तो दूर की बात, वहाँ पे कॉल के सिग्नल नहीं आते, तो मैं वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस किस तरह लूँ? अभी मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी आऊंगा तो यहाँ पे फिजिकल क्लासेस होगी। अगर ऑनलाइन होंगे तो पहले भी हम 4-5 किलोमीटर दूर जाके उसमें उस हवाले से वो अरेंज करके वो लेक्चर सुनते थे, क्लासेस देते थे, अभी यहाँ लेते पेपर देते। अभी यहाँ पे हम आएंगे यूनिवर्सिटी में तो यहाँ पे फिजिकल क्लासेस हमारे लिए मुश्किल होंगे क्योंकि हमें कोई चीज की समझ ही नहीं आती। या तो नेट कनेक्ट होता तो वो भी कोई चंग चुंग करता, कभी टीचर का बेटा रोता था, कभी उसको कोई काम याद आ जाता था, अच्छा, कभी क्या होता, कभी नेट नहीं होता था। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कभी खुद नींद आ जाती थी? खुद तो नींद नहीं आती, हम तो लेते थे क्लासेस। अच्छा, तो चूंकि सही पढ़ा नहीं गया, क्या मसला क्या है? सही ऑनलाइन में सही पढ़ा नहीं गया? जी बिल्कुल, देखें जी, अगर ये फिजिकल एग्जाम लेते हैं तो इनको चाहिए कि हमें महीना 1.5 महीना टाइम दें। अच्छा, ताकि फिजिकल जो बच्चे ऑनलाइन में, जहरी बात है हम सही तरह तैयारी नहीं कर सके, ऑनलाइन में तैयारी नहीं कर सके। कम से कम 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो रिमोट एरिया से, मतलब बलूचिस्तान हो गया, KPK हो गया, ये सदरन पंजाब हो गया, वहां से जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, तो उनके लिए नेट की बड़ी किसी के पास पैकेज नहीं होता, तैयारी नहीं हो सकी, पढ़ाया बुनियादी बात ये पढ़ाया नहीं जा सका। सही, बिल्कुल जी। क्या दलील मुझे समझ नहीं आ रही अभी तक, क्यों हम ऑनलाइन एग्जाम क्यों देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ना वो ऑनलाइन क्लासेस होती है, उसमें हमारे प्रैक्टिकल होता है, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो नहीं करवाए जाते। जो हमारे फिजिकल पेपर होंगे उसमें न्यूमेरिकल भी होंगे, उसमें प्रैक्टिकल भी होगा, तो वो हमें कैसे कर सकते हैं जबकि हमें ऑनलाइन उसमें ये चीजें पढ़ाई नहीं गया। अच्छा, अब आप बात क्लियर होगी कि हमें जो है सही तरह से पढ़ाया ही नहीं गया, न्यूमेरिकल नहीं करवाए गए, चीजें हमने करनी थी, लैब में करने थे, या जिस तरह भी चीजें हमसे कराई नहीं गई और ऑनलाइन लिए गए और एक टॉपिक पे 2 लाइन पे पूरा लेक्चर जाया होता था। तो उसमें या तो वो कभी अभी मैं लेक्चर सुबह 8 बजे लेक्चर थे, अभी 11 बजे दूसरा लेक्चर, हमारे 2 लेक्चर बिल्कुल हुए नहीं। इसी तरह रोजाना चलता है, वो 8 बजे टाइम आता है, 9 बजे 10 बजे
फिर वो ऑनलाइन वो ले लेते हैं लेक्चर जिस तरह भी हो, बस वो तो अपना काम कर जाते हैं। लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है वो कह रहे आप अच्छा, अब आप सारे स्टूडेंट्स हैं, आगे आगे आ जाए, दिखाएं सारे दोस्तों को जो यहाँ पर मौजूद हैं। ये सारे जो हमें कह रहे हैं कि आपने कहा जी क्लासेस, मुझे जो समझ आ रही है, दरअसल मेरा IQ लेवल थोड़ा सा कम है, मुझे समझ जरा देर से आती है। आप सब ये कह रहे हैं कि हमारे पास चूंकि हम पढ़ नहीं सके ऑनलाइन क्लासेस, मुझे यही न्यूमेरिकल्स जो थे नहीं किए, न्यूमेरिकल्स होते थे वो ऑनलाइन नहीं करवाए गए। जी जी, क्लासेस नहीं होती रही, क्लासें हुई लेकिन कभी हुई कभी नहीं हुई। न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ऑनलाइन तो पॉसिबल है ना, वो कैसे करवाएंगे वो लोग। ठीक है, अब मुतालबा ये है हमारा ये मुतालबा है कि जैसे हमें MCQs टाइप पढ़ाया गया, इसी तरह हमारा MCQs टाइप पेपर हो। ये ना हो कि रिटर्न फॉर्म में पेपर दे दे, हमें न्यूमेरिकल्स दे, उसमें प्रैक्टिकल्स दे, तो हम कैसे करें? वो हमने पढ़ाई नहीं बिल्कुल। यूट्यूब से लेक्चर उठा के इन्होंने ग्रुप्स में भेजे हैं हमें, वो भी पता नहीं किस लैंग्वेज में भेजे हैं, ये भी नहीं समझ लगी। अच्छा, और उसके बाद अब कह रहे हैं कि आप डिपार्टमेंट में पेपर दें, तो हम कैसे पेपर दें? डिपार्टमेंट में पेपर देने से इनकार नहीं है आपको, पेपर देने से इनकार नहीं है। अब देखिए ना जी, पेपर देने से इनकार बिल्कुल नहीं है। यही, अगर हम ये बात करते हैं कि जैसे पढ़ाया वैसे ही पेपर लें, तो यहाँ पे आके बात करते हैं तो आप डॉक्टर साहब का जाके अंदर वही भी देख सकते हैं, वो बकायदा धमकी देते हैं अपने वाले साहब को लेके आए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बकायदा तलबा को वो कहते हैं कि मैं थप्पड़ मारूंगा। तो ये कौन सा तरीका जो है वो अंदर अख्तियार किए बैठे हुए हैं? आप खुद मैं कर लेता हूँ, मैं वाइस चांसलर साहब से भी कोशिश करूंगा बात कर लूं, मैं सिर्फ यहाँ पर बात करना नहीं चाह रहा। मुझे ये बताइए, मुझे सर इशू तो यार समझा दो ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे पहले आप इशू समझा दें। आपने कहा कि चूंकि क्लासेस दुरुस्त तरीके से नहीं हुई, लेक्चर्स दुरुस्त तरीके से नहीं हुए, इस वजह से हम जो है यहाँ पर आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि हम फिजिकल एग्जाम्स नहीं देना चाहते। यही बात है, ये सारे पक्की ये बात है। आप एग्जाम देना चाहते हैं, फिजिकल एग्जाम नहीं देना चाहते, ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं। फर्क क्या है दोनों एग्जाम्स के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा कि ये सिनेरियो क्या है। समझाएं मुझे जरा। पहले यूनिवर्सिटी ऐलान करती है कि हमने क्लासेस लेनी ऑनलाइन। ठीक, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है, मतलब बीच में कोई स्टूडेंट सवाल करता है, टीचर क्लास छोड़ के चले जाते हैं, उनको किक आउट कर देते हैं रूम से। ठीक है, वो स्टूडेंट हो गया साइड पर। सही, जो वो समझाते हैं, जिस तरह हमारे एक साथी ने कहा कि बीच में फिर चूं चां उनके बच्चे रो पड़ते हैं, इस तरह वो समझ नहीं आती लेक्चर की। ठीक हो गया, जितना हमें समझ आता है उस मुताबिक से अब आके कहते हैं कि हमने फिजिकल एग्जाम देने हैं। फिजिकल एग्जाम में ये कोर्स वर्क उठा के छोड़ देंगे। ठीक है, ना इन्होंने उसको समझाया, ना हम वो पढ़ सके। ठीक है, सीधे ये हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम अपने जो कैरियर है इसको खराब करें, हमारा एक जो एग्जाम की जो हमारी मार्कशीट हम उसको खराब करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राना दनान वली है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया हमारे साथ कि हमने कहा कि जिस मोड में आपने हमारे साथ क्लासेस ली हैं उसी मोड में आप हमसे एग्जाम लें। हमारा ये मुतालबा है कि जूम में आपकी क्लासेस और रूम में आपके पेपर्स, हम इसको नहीं मानते। जूम में क्लासेस हुई हैं तो जूम में पेपर हो हमारे, रूम में क्लासेस हुई हैं तो रूम में हमारे पेपर्स हों। ठीक, उसके बाद जब स्टूडेंट्स आए, डिपार्टमेंट में बात की, यहाँ के जो हेड हैं वो फोन करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद हैं, चाहे तो हम आपको सुना भी देंगे, हम आपको एक्सपेल कर देंगे। तेरी तबीयत नहीं सेट है, ये मैं उनके अल्फाज बता रहा हूँ, उनकी टोन में, तेरी तबीयत नहीं सेट है, अपने फादर का नंबर दे, मैं वेल लेना तेनू, तेरा फॉर्म काट के मैं तेनू किक आउट कर देना। ठीक है, उसके बाद उनका कोऑर्डिनेटर का फोन आता है, वो आपको देख लेंगे, चीड़ फाड़ खा जाएंगे, तुम आओ तो सही। ठीक है, एक तरफ से स्टूडेंट को आपने स्टडीज में प्रेशराइज किया है, दूसरी तरफ से जब वो आवाज उठा रहे हैं आप उनको मेंटल प्रेशराइज कर रहे हैं। ठीक है, ना आप उनको सही तालीम दे पा रहे हैं, ना आप उनको सही वे में गाइड कर रहे हैं, मतलब आपने उनको मेंटली ग्रूम ही नहीं किया। आप पेपर ले रहे हैं लेकिन आप उनको बिल्कुल एक प्रेशराइज कर जी बस हमने अपना खाता पूरा करना है। आप 5 दिन के लिए यूनिवर्सिटी ओपन कर देंगे फिजिकल के लिए, फीसें पूरी ले ली, फिर से ऑनलाइन, मतलब पिछले 1-2 सेमेस्टर में जो चलता रहा है, बिल्कुल जो स्टूडेंट है इनके साथ ज्यादती हुई है, इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है। आज हम बात करने आए हैं तो अंदर भी जाकर ये हमें कह रहे थे कि आपसे जो हो सकता है कर लें। इस एहतजाज को हम वसी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर इन्होंने हमारा मुतालबा ना माना तो। यानी ऑनलाइन एग्जाम वाला। ठीक है, अगर हम फिजिकल पढ़ाएंगे तो हम खुशी आज से पहले भी हम देते हैं। ठीक है, अगर फिजिकल हमें नहीं पढ़ाएंगे तो हम फिजिकल पेपर नहीं देंगे। ठीक है, हम कल को रोड ब्लॉक करेंगे, इसके बाद हम फर्दर अपना जो एहतजाज है वो वसी तौर पर करेंगे। अच्छा, जब आप लोगों को, आप सब स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, जब आप लोगों को एक लेक्चर की समझ ही नहीं आई, आपको एक सब्जेक्ट की समझ ही नहीं आई, टॉपिक की समझ नहीं आई, तो फिर होना तो ये चाहिए कि आप ये कहें कि हम पेपर ही नहीं देंगे, ये कहना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं। आप लोग कह रहे हैं कि हम फिजिकल पेपर नहीं देंगे,
हम ऑनलाइन पेपर दे देंगे। ऑनलाइन पेपर, इसका मतलब ये हुआ कि चीटिंग करनी है ना? नहीं नहीं नहीं, चीटिंग करनी है ना? ये मैं आपको हाँ। समझा देता हूँ, आप इसको सर थोड़ा समझा नहीं पाए। एमसीक्यूज आते हैं, उसका 30 सेकंड का टाइम होता है एक एमसीक्यूज का। आपने एक दफा ओपन किया, वो दोबारा ओपन नहीं होता एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है? 30 सेकंड में अगर आप तो चीटिंग कर सकते हैं तो कर लें। फिर 30 सेकंड में आप कहाँ से गूगल करेंगे उसको, कहाँ से बुक टटोलेंगे, फिर कहाँ पर आप क्लिक करके उसको सेव करके सबमिट करेंगे? तो ये बेसिकली इंतजामिया जो है वो आपको बातों में वर्गला रही है कि नहीं ये चीटिंग करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है? एमसीक्यूज में 30 सेकंड का टाइम होता है, तो कहाँ से किस तरह की चीटिंग आपसे हो सकती है? बिल्कुल 30 सेकंड अच्छे खासे होते हैं किसी भी चीज को देखने के लिए। अगर आपने सिर्फ एक क्लिक करना है, तो अगर हम यहाँ पर आप घड़ी मेरे साथ रख लें और 30 सेकंड पे आ जाए, तो असल मसला ये एक लाइन का एक क्वेश्चन 7-4 मल्टीपल आंसर, ये नजम भाई आप ट्राई करें, देखने कितना टाइम लगता है। 30 सेकंड लग जाते हैं उसको लॉक करते हुए। और दूसरी बात है नजम भाई, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो आपको मिली नहीं है, आप उसको फिर किस तरह जो है फिजिकल रूम में आकर देंगे? ऑनलाइन जूम के ऊपर आपको पता है कितनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है। एक टीचर जो कि वैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर तो ये रूल है कि टीचर्स यूनिवर्सिटीज के अंदर आकर पेपर लेंगे, यहाँ पर आपको कोई टीचर ही नजर नहीं आ रहा। एक डायरेक्टर बैठा हुआ है, एक डायरेक्टर अंदर बैठा हुआ है, इन बच्चों के हाथों में डंडे हैं, इन बच्चों के हाथों को डंडे नजर आ रहे हैं, पत्थर नजर आ रहे हैं, तो उन्हें गेट बंद कर दीजिए, प्रोटेस्टिंग करने देना। मैं 10:30 बजे उनके पास आके मीटिंग लगाऊं कि हम कोर टीम की तरफ से आए, हमारे साथ आप बात कर लें। उन्होंने कहा तुसी कर लो जो करना है। फिर जब हमने अपना थोड़ा सा उनको बताया कि हमारे साथ बच्चे, आप इनका मामला तो सुने, वो कहते हैं कि पूरी क्लास जो है ना 100-150 बच्चों की क्लास है, उनके साइन करवा के लिए जो कि बच्चे भी एप्लीकेशन लिख रही हैं, बस एक बच्चा उनको कबूल नहीं है, ठीक है? यूनिवर्सिटी के 73 डिपार्टमेंट्स ने ऑनलाइन पेपर अलाउ किए हुए क्योंकि उन्होंने पढ़ाया ऑनलाइन और वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को डिलीवरी नहीं की गई, उसकी बेसिस पे मल्टीपल मुतालबा सिर्फ आपके डिपार्टमेंट का नहीं है। मैं ट्विटर को देखता हूँ, वहां पे पूरे का पूरा एक ट्रेंड मौजूद है, सिर्फ आपकी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि पूरे सिंध में खैबर पख्तूनख्वा में आपकी तमाम जो यूनिवर्सिटीज हैं, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर जहां जहां हो रही है ये स्टूडेंट्स का मुतालबा आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन ये मौजूद है ऑन अ सीरियस नोट कि जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तरफ जाएंगे, जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर चीटिंग नहीं रोक सकते, नकल नहीं रोक सकते, हमारे लिए ये नामुमकिन हो जाएगा कि हम जो है एक बच्चा जो अपने घर पर बैठा हुआ है, किसी भी जगह बैठा हुआ है, उसके आगे 4 दोस्त खड़े हुए हैं, आप जूम तो बच्चे के ऊपर रखेंगे ना, कैमरा तो बच्चे के ऊपर रखेंगे, भाई चीटिंग इसके जरिए इतनी ज्यादा होगी कि आप एग्जाम फिर आप रहने दें, दे ही ना। तो फिर अगर आप इनको इतने ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे तो फिर ये इतनी सारी पॉलिसीज के साथ जो है क्लासेस ले लेते। अगर इनको इतने ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे कि बच्चे नहीं, आज से 15 साल पहले बच्चे पेपर नहीं दे रहे, क्लासेस की बात और नजम भाई जब इन्होंने पढ़ाई ऑनलाइन है, वो चीज क्वालिटी खुद डिलीवरी नहीं की। आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जब पढ़ाती थी या वर्चुअल यूनिवर्सिटी बात कर लेते हैं, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी जो थी वो क्या करते थे, वो टेस्ट असाइनमेंट्स देते थे, ऑनलाइन पढ़ाते थे। उसके बाद उनका क्या होता था, उसके बाद वो फिजिकल एग्जाम लेते थे। एग्जाम देखें, क्लास हो सकती है आपकी जूम के ऊपर हो सकती है, आपको यूट्यूब का लेक्चर दिया जा सकता है, लेकिन जो आपका एग्जाम होगा वो तो फिजिकल होगा ना। आप देखते हैं फिजिकल इंटरेक्शन में जितनी बच्चे को समझ आती है, जब तक वो टीचर के साथ कम्युनिकेट करके अपने इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करता, उसको मुकम्मल समझ नहीं आती। एक ऑनलाइन लेक्चर कह रहा हूँ, आप आइए जरूर, मुझे सिर्फ आपने ये बताना है। नजर भाई आपका जो सवाल है, आप ये पूछ रहे हैं कि आप फिजिकल पेपर क्यों नहीं दे रहे। हमारा ये मुतालबा, अगर आप कहते हैं ना, ये कहते हैं कि फिजिकल पेपर दें, हम फिजिकल पेपर भी दे सकते हैं, हमें इस तरह करें पूरा सेमेस्टर फिजिकली पढ़ाएं, हमसे फिजिकल पेपर ले लें, दैट्स ऑल। और दूसरी बात, पूरे यूनिवर्सिटी के 70 डिपार्टमेंट अगर ऑनलाइन दे रहे हैं, इस डिपार्टमेंट को क्या मसला, ये ऑनलाइन क्यों नहीं ले रहा? पूरी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन पेपर। मैं स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट से हूँ, मुझे ऑनलाइन पढ़ाया गया, मैंने ऑनलाइन पेपर दिए। अभी मुझे पता चला कि मैं आप लोगों ने सिर्फ ये बताना है, देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनको बड़ी सिंपल सी एक यहाँ पर बात की जा रही है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आपने ऑनलाइन पढ़ाया है तो आप ऑनलाइन ही पेपर ले लें। ऑनलाइन पढ़ाने की मुझे समझ आती है, ऑनलाइन पेपर में चीटिंग किस तरह रोकी जा सकती है, नकल किस तरह रोकी जा सकती है, इस पर मुझे अभी तक वाकई समझ नहीं आ रही। ये क्या सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जी क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी मिसाल आपके पाकिस्तान में शफाफ इदारा आपका PPSC है, क्या उसमें आप चीटिंग रोक पाए हैं? फिजिकली पेपर देते थे, सही नहीं रोक पाए, वो तो पेपर यहाँ पे भी फिजिकल पेपर होगा। जिसने चीटिंग करनी है, जिसने ईमानदारी से पेपर देना है उसने यहाँ भी वैसे ही देना है, जूम में भी वैसे ही देना है। और ये अब ऐसे करे जैसे एक पूरी टीम को आप T20 की पूरा साल प्रैक्टिस करवाते हैं, जब मैदान में ले जाते हैं कहते हैं आप टेस्ट मैच खेलो। T20 वाली टीम टेस्ट मैच कैसे खेलेगी?
ये ऐसे नहीं खेला जा सकता। ये आपको जिस तरह चीजें, जब एक ऑनलाइन पेपर होते हैं, ऑनलाइन स्टडी होती है, उसमें शॉर्ट कोर्स होता है, सिलेक्टेड चीजें होती हैं, एमसीक्यूज पेपर, एमसीक्यू टाइप पेपर होता है। जब आप फिजिकली यहाँ पे पेपर लेंगे, आपका पूरा केस स्टडी होगा, पूरा कोर्स आपको ये देंगे, जो सेमेस्टर की आपका पूरा सिलेबस है वो आपको पूरे सिलेबस में से पेपर बना के दे देंगे। उस पूरे सिलेबस के पेपर को आप जब ऑनलाइन क्लासेस में जिस बच्चे ने बड़ी मुश्किल से एक सिलेक्टेड सिलेबस को कवर किया होगा, वो फिजिकल पेपर कैसे देगा, वो वाला पेपर कैसे दे सकता है? नहीं तो फिर मुझे, मैं नज़ीम अब आ जाते हैं अगले मरले पे। मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ रहा हूँ। आपने कहा जी ऑनलाइन पढ़ा है, हमें पढ़ाया नहीं गया दुरुस्त तरीके से, हम तक जो एक इंफॉर्मेशन या हमारे तक जो नॉलेज हम तक कन्वे होना चाहिए था वो नहीं हो सका, लिहाजा अब हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है कि हम उसको पेपर दे सकें। तो फिर इससे लिखने की सलाहियत खत्म हो गई है। मैं इस पे बात करता हूँ। इस ब्रेक के बाद यहीं से डिबेट का दोबारा आगाज करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, ये तालिबीन बड़ी तादाद में मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने ऑनलाइन पेपर्स देने हैं, हमने फिजिकल एग्जाम्स नहीं देने। अब ऑनलाइन पेपर किस तरह होने हैं इसकी बात कर लेते हैं। होना ये है कि आप अपने लैपटॉप पे बैठे हुए होंगे, अपने मोबाइल फ़ोन पे होंगे, अपने टैब पे होंगे और आपको वो पेपर उस पर आता जा रहा होगा और आप उसको हल करते जा रहे होंगे। यही होगा जी, यही हो सकता है। देखें, जारी बात, जब आता नहीं होगा तो फिर इसी तरह करें, नकल तो कर नहीं सकते जितने सेकंड होते हैं वहाँ पे। 30 सेकंड में बंदा 30 सेकंड में नकल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जारी बात है, एक एमसीक्यू के ढूंढने के लिए कहाँ पे सर्च करेंगे या बुक खोलेंगे? एमसीक्यू आपने ढूंढना है, आपने उसका जवाब ढूंढना है और 30 सेकंड में आप नहीं ढूंढ सकते। क्योंकि जारी बात है कि इतना 6 माह में हमने कुछ पढ़ा नहीं, ना हमें इस तरह के पढ़ाया गया। आप लोग ये कहें कि हमने पेपर ही नहीं देने, हमें पढ़ाया नहीं कि हमने पेपर ही नहीं देने। देखिए, ये तो कह रहे हैं ना पेपर देने हैं। हम पेपर देना चाहते हैं, हम अपने मुस्तकबिल के आगे फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहते। यहाँ पर सवालिया निशानी है कि आप बार बार मैंने आपको जितना जानचा, आप कह रहे हैं कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पेपर के ऊपर ही क्यों इत्तेफाक कर रहे हैं, आप वहाँ पर चीटिंग कर सकते हैं। बात वहाँ पर चीटिंग की नहीं है। इससे पहले इन्होंने डेट अनाउंस की थी 25 से फाइनल पेपर्स की। एकदम से इन्होंने जैसे ही हमारे शफकत महमूद साहब ने ऐलान कर दिया कि 1 फरवरी से यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी, इन्होंने कह दिया कि जी हम आपसे फिजिकल एग्जाम लेंगे। इसकी रीज़न इन्होंने ये बताई कि जी फिजिकल एग्जाम में आप बेहतर लिख सकेंगे। इसकी रीज़न बिल्कुल ये नहीं है, ये स्टूडेंट्स को प्रेशराइज करना चाहते हैं। ठीक है, पहले इन्होंने इस तरह किया कि हमें ऑनलाइन पढ़ाया, फिर फिजिकल एग्जाम की तरफ आए। ठीक है, उससे हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल, मतलब जो पहले 4x4 वाले थे वो 2.9 1.0 पे आ गए। वजह एक चीज मुझे पता ही नहीं है, माइक है। सही है, मुझसे सवाल पूछा जाए माइक के ऊपर नोट लिखो, मैं क्या खाक लिखूंगा? उधर तो फिर मैं यही करूंगा, हीर मेरी है रांझा मेरा है, हीर तेरी है रांझा तेरा है। ठीक है, एक चीज मुझे बताया ही नहीं गया। ठीक है, स्पोर्ट्स साइंस है क्या? अब यही सवाल ऑनलाइन में आ जाता है कि माइक क्या है, तो वहां पर तो आपने जवाब देना है ना। आपकी डिमांड क्या, ऑनलाइन किया ना, वहां पर ये सवाल आ गया कि माइक क्या है। आप बिल्कुल हमारे पॉइंट पे आ गए, बिल्कुल पॉइंट पे। एक लाइन का एमसीक्यूज है, 4 उसके जवाब आते हैं। सही, ठीक है ना, हमने 4 में से एक को चूज करना है। ठीक है, आपको पता ही नहीं है। अब 4 में से, ठीक है ना, इतना हमने ऑनलाइन में पढ़ा कि हम एक वर्ड उसमें से उसको इमेजिन कर लें कि हाँ ये इसका जवाब है। इतना हमें पता होगा कि इसका जवाब ये हो सकता है। ठीक है, 1 सेकंड में हमारे पास कोई 5G इतना नेट नहीं है कि हम क्लिक करें। हम ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ते हैं कि जी ये जामिया पंजाब, इधर नेट भी रुक रुक के चलता है। ठीक है ना, तो आधे 15 सेकंड्स तो वो एमसीक्यूज खुलने में लगते हैं, उसको पढ़ने में टाइम लगता है, फिर उसको मल्टीपल चॉइस पढ़ने में टाइम लगता है। तो ये चीटिंग का जहाँ पर अगर है ना कि भाई ऑनलाइन ले रहे हैं और वो हमने कोई 4-5 घंटे का पेपर है, फिर आप कह भी सकते हैं जी कि आप चीटिंग कर सकते हैं। एक एमसीक्यू खुलता है, 30 सेकंड का टाइम होता है, उसमें हमने क्या करना है। ठीक है, दूसरा इस डिपार्टमेंट का इशू ये है कि यहाँ के जो हेड हैं ये अपनी हर जगह पर मनमानी करते हैं। जो स्टूडेंट हैं उनको प्रेशराइज करते हैं, मेंटल उनको प्रेशराइज करते हैं। ठीक है, पीएचडी के दाखिलों को ले लें, इन्होंने उन्हीं को दिए जो इनके अपने स्टूडेंट्स थे, बाकी सबको जो टॉपर्स थे उनको भगा दिया। ठीक है, वजह कोई स्टूडेंट मेडिकल लीव पे इनके पास जाता है, कहता है चल निकल मुझे थप्पड़ मार दूंगा तेरी ऐसी की तैसी। स्टूडेंट डर के मारे इनके ऑफिस तक नहीं जा सकते। ठीक है, ये कहते हैं कि कोई आए तो सही मेरे सामने। मतलब एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, पीएचडी स्कॉलर, अपने नॉलेज से ये बता रहा है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं और आप मुझसे ये वाली बदतमीजी सीख लें। वो हमारे टीचर हैं, उनको हमें समझाना चाहिए कि भाई बात इस तरह करते हैं, वे ऑफ टॉकिंग ये है। ठीक है ना, आपने इज्जत से बात इस तरह करनी है। वो हमें ये सिखाते हैं तुम्हारी ऐसी तैसी,
अपने प्यो दा नंबर दे मैनू, मैं तेनू किक आउट कर दांगा डिपार्टमेंट तू। ये बिल्कुल गलत चीज है, हम इस तरह की चीज को नहीं मानते, ठीक है ना। ये पूरे पाकिस्तान में मसला है कि ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, पूरी यूनिवर्सिटी ले रही है, आपको क्या मसला है, ठीक है ना, आपके साथ क्या मसला है, ठीक है। यहाँ पर ये अपना इन्होंने एक रिट की है, ये स्पोर्ट्स डायरेक्टर भी हैं, ठीक है ना, उनके यहाँ पर भी बड़ी इन्होंने करप्शन की हुई है, वो मामला सामने है, ठीक है, हम ज्यादा इस पे बात नहीं करना चाहते। लेकिन आज जो हमारा इशू है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम की है, और हम ये मुतालबा इनसे करते हैं कि हमने ऑनलाइन अच्छा, मुझे सब आप सब लोग जो यहाँ पर मौजूद है, अब आपने सिर्फ मुझे इतना बताना है कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स हैं, आप चीटिंग उस पर नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, बस अब 30 सेकंड वाली बात तो हो गई। स्टेटमेंट देते हैं ना, मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ कि हाँ जी। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, तो आप उसको पाकिस्तान लिखोगे, आज़ाद कब हुआ था वो उस पर टाइप करोगे, तो उस टाइम आपके सेकंड खत्म हो जाएंगे। अभी हमें ये बताया गया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ऑनलाइन कैसे पढ़ाया गया हमें। ऑनलाइन उसे बताया कि जंग आज़ादी 1965 में हुई थी, उसके बाद हमें कुछ नहीं बताया गया। अब वो फिजिकल पेपर उसमें बताएंगे कि जंग आज़ादी कब हुई थी, कैसे हुई थी, उसमें कौन कौन शामिल थे, कौन शहीद हुआ, निशान हैदर किसको मिला, वो हम कैसे बताएंगे। अभी हमें उससे ये बताया गया कि 1965 को जंग हुई थी बस। अभी ऑनलाइन में हमें ये होगा कि ऑप्शन होगा 1965, 1970, 1980, तो हम 1965 पर टिक लगाएंगे। फिजिकल में ये होगा कि 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, तकरीबन हमें 200-300 वर्ड्स हमें लिखने होंगे, तो वो हम कहाँ से लिखें, वही हमारा सबसे मेन इशू ही है बस। ये सवाल तो आपको इंतजामिया से करना चाहिए कि ये चीटिंग रोकना तो उनका काम है। नहीं तो वो रोकने के लिए कर रहे हैं ना, रोकने के लिए कर रहे हैं ना वो। लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस की छुरी भी स्टूडेंट्स पे चलाई गई। एक गरीब तबका कैसे 300-400 रुपए का हफ्ते का पैकेज होता है वो करवा के टिकटॉक बनाने के लिए गरीब को मिल जाता है। हम नहीं बनाते हैं, अच्छा, ट्विटर चलाने के लिए मिल जाता है, फेसबुक टिकटॉक के लिए तो हम इकट्ठे हुए ही नहीं, हम तो टिकटॉक के लिए इकट्ठे हुए नहीं। चैट करने के लिए सब कुछ जो है वो सारा कुछ नेट मिल जाता है, सिर्फ पढ़ने के लिए नेट नहीं मिलता। सलाहियत है। हाँ जी, नहीं मुझे बताएं कि 67 डिपार्टमेंट को कोई मसला नहीं है चीटिंग से, इनको मसला, मुझे इस बात का जवाब दें आप। नहीं मुझे मसला है, मैं कह रहा हूँ मुझे मसला, मुझे आपने बताना है कि ये मसला है कि चीटिंग असल मसला ये है। ये क्यों कर रहे हैं, बस हमारा ये सर बात ये है कि इससे पहले हम ऑनलाइन क्लासेस को जानते ही नहीं थे, ऑनलाइन क्लासेस भी इन्हीं लोगों ने दरियाफ्त करके हम पे इम्प्लीमेंट करा दिए। अभी ऑनलाइन एग्जाम हम कह रहे हैं कि ले लें, अगर चीटिंग का इन लोगों को कोई मसला है चीटिंग से, तो ये ऑनलाइन चीजों में कोई वो कर लें, वो चीटिंग रोकने के लिए उसमें कोई क्या कर लें, मैं समझना चाह रहा हूँ क्या कर लें। कैमरा तो आपके ऊपर होगा ना, उसके कैमरे के पीछे जो खड़ा हुआ उसका इलाज क्या है, वीडियो पे उसके पीछे उसका इलाज क्या है, उसके पीछे जो। मुझे ये बताएं, फिजिकल एग्जाम में चीटिंग नहीं होती? फिजिकल एग्जाम में एक एग्जामिनर खड़ा हुआ होता है, चीटिंग होती है कि नहीं होती? बहुत कम होती है। होती है ना, बहुत कम होती तो है, ये बड़ी मुश्किल काम है। एक्सेप्शनल केस एक आ गया हमारे पास ऑनलाइन, ना हमने कहा है कि ऑनलाइन करे सिस्टम सारा, ये तो कोरोना की वजह से हुआ। अगर मसला आ गया तो अब फिर बर्दाश्त करे थोड़ा सा, इसका हल ये हो सकता है कि आप सबसे पहले हलफ ले लिया जाएगा यार हम चीटिंग नहीं करेंगे। नहीं हलफ तो क्या हलफ लेंगे भाई, चीटिंग हलफ लेना यार, फिजिकल एग्जाम में हलफ लेते हैं आप, तो इसका मतलब है पक्की तैयारी है चीटिंग नहीं, चीटिंग की कोई तैयारी नहीं है। नहीं आपने हलफ नहीं देना, हलफ देते हैं, फिर ये सिंपल तरीका कहते हैं यार खाओ अम्मी की कसम खाओ, यार हमने खाओ माँ की कसम, आपने खाती कुरान की कसम खाओ, फिर क्या करें, मुझे हम तैयार हैं हलफ देने के लिए, हम तैयार हैं, तैयार है वो ये नहीं तैयार, नाम क्या आपका? हम तैयार हैं, तैयार नहीं है, नहीं तैयार है। अच्छा अच्छा पढ़ाया है, नहीं टीचर, हाँ जी टीचर्स भी हलफ दे देंगे, हमने चीटिंग का मसला है, मैं आपके साथ तैयार हूँ। चीटिंग में सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ मुझे कि ये चीटिंग सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स साइंसेज के डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट करते हैं, बाकी पूरी दुनिया के नहीं, मैं तो उन तमाम की बात कर रहा हूँ, उन तमाम की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त पूरा ट्रेंड चला रहे हैं। इस वक्त यूरोप में भी ट्रेंड चल रहा है ना, इस वक्त मैं तो उन तमाम से सवाल कर रहा हूँ। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज का मैं आपको एक यूनिवर्सिटी का बता देता हूँ, ईरान की टम्स यूनिवर्सिटी है, तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है, वो MBBS के पेपर उसने इस साल ऑनलाइन लिए हैं। क्या वो स्टूडेंट चीटिंग नहीं करते? एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, मैं आपको 7 यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिन्होंने ऑनलाइन पेपर लिए और MBBS के लिए हैं, तो उन्होंने MBBS के ऑनलाइन पेपर ले लिए हैं, वो स्टूडेंट चीटिंग नहीं करते, सिर्फ स्पोर्ट्स साइंसेज पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट चीटिंग करते हैं। ये हलफ लेते हैं चीटिंग, और आप ये बता दें कि कब, जब से एग्जाम सिस्टम आपका स्टार्ट हुआ है, कब चीटिंग नहीं हुई? पेपर लीक हुए, सीटें बिकी, चीटिंग हुई, पेपर बिके, पेपर निकले पहले, नहीं वो तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के भी मैं वहाँ पे करके आया जिस किस्म का सब कुछ वहाँ पे हालात हैं। अब आप एक सिंपल सी, एक हमारी फिलॉसफी एक सिंपल सी ये है कि आपने ऑनलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन पेपर लें, सिर्फ वो फीसें लेने के लिए और अपनी गुंडागर्दी दिखाने के लिए आप सिर्फ ये एक चीटिंग का बहाना दे रहे हैं कि आप लोग चीटिंग करते हैं। क्या चीटिंग बच्चे फिजिकल पेपर में नहीं करते हैं? आप एक, मैं आपको ये बता, एक 30 सेकंड का सवाल, 30 सेकंड में एक लाइन पढ़ के 4 ऑप्शन पढ़ के
اس کو گوگل پہ سرچ کر کے جواب کو سبمٹ کرنا امپاسبل ہے. میں آپ کو میرے ساتھ یہ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کو لے آئیں. نہیں پیچھے بندہ کھڑا ہوا وہ بتاتا چلا جائے یار, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. کیمرے میں مانیٹرنگ ایک کلاس کیمرہ تو آپ بندے کو سوال ہم نے پڑھ کے بتانا ہے نا. ہاں جی, سوال پڑھ کے بندے کو ہم نے بتانا ہے یا دکھانا ہے. اس بندے نے پڑھنا ہے, گوگل پہ لکھنا ہے, گوگل پہ سرچ کرنا ہے, گوگل پہ جواب آنا ہے, ہم نے جواب کو پڑھنا ہے, اس میں سے جواب ایک دیکھ کلک کر کے سبمٹ کرنا ہے. یہ 30 سیکنڈ میں پاسبل نہیں ہے. آپ سمجھدار انسان ہیں, یہ ڈائریکٹر صاحب کو سمجھائیں. ان سے ویسے بھی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ چیٹنگ کیسے. ایک کلاس میں اگر 40 اسٹوڈنٹ ہے نا, ان کو ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے کہ ہر ٹیچر کے پاس 10 ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ, اور ان کو مانیٹر کرتے ہیں, اور سیف ایگزام براؤزر پہ ایگزام ہوتے ہیں, اور وہ سسٹم کو بالکل سٹک آف کر دیتا ہے. صرف پیپر آن رہتا ہے, باقی لیپ ٹاپ پہ کوئی چیز آن نہیں رہتی, اور ٹیچر مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا بھی ہم ادھر دیکھتے ہیں, ٹیچر ہمارا سسٹم بند کر دیتے ہیں پیچھے سے کہ آپ کا پیپر کینسل ہو گیا, آپ نے یہ چیٹنگ کر رہے تھے, یہ اس طرح ساری مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے. سر 90% چیٹنگ کی تو سیف ایگزام براؤزر سے تو وہ ہوتی نہیں ہے, ہوتی نہیں ہے. جی یہاں پہ اسٹوڈنٹ موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آن لائن ایگزام تو لے لیے ہیں, ابھی آن لائن انہوں نے پیپر لینا ہے. پیپر وہ جس ٹائپ کے حربہ استعمال کر لیں, وہ چاہے وہ چیٹنگ روکنے کے لیے وہ کیمرہ آن کرے, وہ مائک آن کرے, وہ اپنے طریقے سے استعمال کرے. اسٹوڈنٹ وہ نہیں کریں گے, جو چیٹنگ وہ جو فزیکل کر رہے ہیں وہ ادھر بھی کریں گے, جو فزیکل نہیں کرے وہ ادھر بھی نہیں کریں گے. یہ دلیل اپنی جگہ پہ. ہاں جی, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹیچرز جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے انہوں نے ہی ہمارا پیپر بنانا ہے, اور یہ HOD کیسے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ یہ پیپر کیسے دینے. مینس کہ جو ٹیچرز جنہوں نے ہمیں پڑھایا ان کو بہتر پتا ہے کہ ہم ان کو کیا ڈیلیور کر پائیں اور ان کو کس طرح سے ایگزام لینا ہے. اب فیصلہ آ جاتا ہے جی HOD کے پاس اور ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس کہ بھائی اس طرح پیپر لینا ہے. انہیں تو ہم پڑھایا نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کو کیسے پڑھایا گیا, ان کو کیا ڈیلیور کر پائیں, ان کے کیا مسائل ہیں. ہم پہ یہ مسلط کر رہے ہیں آن لائن یہ فزیکل ایگزامز. تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ HOD اپنی من مانی کرے, ٹیچر سے پوچھے نا کہ وہ کیا ڈیلیور کر پائے, بچوں سے کس طرح پیپر لینے ہم نے. تو یہ تو کہہ رہے جی ہم تو فزیکل آگے پیپر لیں گے, حالانکہ اس طرح کچھ ڈیلیور ہی نہیں کر پائے, پورا سلیبس ہی ڈیلیور نہیں ہو پایا ہم کو. ٹھیک ہے چلے جی, مجھے جو سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ آن لائن پڑھایا گیا ہے, لہٰذا آن لائن پڑھایا گیا, لہٰذا آن لائن ہی پیپرز لیے جائیں. اور یہ کہتے ہیں کہ چیٹنگ جو ہے, نقل, میری جو سب سے بڑی ریزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ نقل ہو سکتی ہے, وہ کہتے ہیں نقل نہیں ہو سکتی. یہ تو نقل نہیں ہو سکتی. پہلے انہوں نے 10 سیکنڈ ٹائم دیا تھا ایک MCQs کے لیے, 10 سیکنڈ, اس میں تو MCQs ہی پوری طرح نہیں پڑھ پاتے تھے ہم, تو ہم نے نقل کیا کرنی ہے, پھر بڑی مشکل سے احتجاج کر کے 30 سیکنڈ کروایا. تو نقل کیسے کر سکتے ہیں, نقل کیسے کر سکتے ہیں, ٹائم تھا پہلے 10 یہ وقت میں جی ہمارے اسٹوڈنٹس کا جو باقاعدہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں, اور اس وقت میں پنجاب یونیورسٹی میں موجود ہوں. ناظرین, آپ نے اسٹوڈنٹس کا مقدمہ پوری طرح سن لیا اور ہماری ریزرویشن بھی سن لی کہ آپ اگر ایگزام دینا چاہتے ہیں تو وہ آن لائن ہو, فزیکل نہ ہو, اس کی وجوہات کیا ہیں, وہ تمام کی تمام ان کے دلائل, ان کا مقدمہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. چیئرمین اسپورٹس سائنس پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال بٹ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ابھی مذاکرات بھی ہوئے, اسٹوڈنٹس جو تھے بڑے جناب جوش و خروش کے ساتھ اپنا مقدمہ لے کے آپ کے پاس بھی آئے ہوئے تھے. آن لائن ایگزام کیوں نہ ہوں, یہ سوال ہے بنیادی طور پہ. اچھا جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ آن لائن ایگزام پہلے ہوئے تو اس میں کیا خامیاں تھیں, یا اگر اس کو آگے کیری آن کرنا ہے تو اس میں کیا, اس کو ہم کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایز پر ڈائریکشن آف گورنمنٹ چلنا ہے. گورنمنٹ اگر فرسٹ سے یونیورسٹیاں کھول رہی ہے, اوپن کر رہی ہے, تو وہ جس موڈ آف ایگزامینیشن کے اوپر کہیں گے تو اسی کے اوپر پابند ہوگی یونیورسٹی بھی ایگزام لینے کی, اور اسی موڈ کو اختیار کیا جائے گا. ہائر ایجوکیشن کمیشن جو اس پہ ڈائریکشن جاری کرے گا, جو ڈائریکشن جو ڈائریکٹیو آئے گا اس کے اوپر عمل کیا جائے گا, اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. اور اگر اس میں ہاں جو کوئی اسٹوڈنٹس کے تحفظات ہیں کہ جی ہم نے آن لائن ہی کلاسز لی ہیں اور آن لائن ہی ایگزام دینا چاہتے ہیں, تو اس کے اوپر بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. ہم اس کے اوپر اپنی اس کی ڈپارٹمنٹل کمیٹی میں اس ایشو کو رکھیں گے, اور اس کے اوپر وائس چانسلر سے ایشو یہ بن رہے, وہ کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے جی, باقی 70 ڈپارٹمنٹ آن لائن ایگزام لے رہے ہیں تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کو کیا مسئلہ ہے. اچھا, اس میں نا 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ٹریڈیشنل ایگزام جو ہے نا, یا جو پہلے طریقہ کار چلا جا رہا ہے یا رائج تھا, وہ فیس ٹو فیس ایگزامینیشن کا, وہ زیادہ کمپریہنسو بھی ہے, اور اس میں اگر ہم کہیں تو اس میں کمیاں اور برائیاں کم ہیں نسبتاً جو آن لائن ہے.
آن لائن جو کہ بہت اچھے اسٹیبلشڈ ڈپارٹمنٹ ہیں, جیسے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب یونیورسٹی کا, جیسے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے, یا اور ڈپارٹمنٹس جہاں پہ اس کو اچھے انداز سے کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے, آئی ٹیز کی بہترین فیسلٹیز ہیں, وہاں پہ تو یہ ٹھیک ہے. مگر اگر عام حالات میں اگر یہ کیا جائے گا تو وہاں پہ اس میں اتنی خامیاں ہیں کہ وہ بچے کو صحیح آپ ایویلیویٹ ہی نہیں کر سکتے, اور اس میں ایسی خامیوں کے ساتھ بچے کا وہ کیلیبر ہے, وہ بچے کی جو مارکنگ ہے, جو بچے کی ایویلیویشن ہے, وہ اس انداز سے نہیں ہو سکتی. بچے کہتے ہیں ہم نے پڑھائی نہیں ہے, ہمیں پڑھایا ہی صحیح طرح سے نہیں گیا, اچھا آپ ہمیں جا کے فزیکل ایگزام میں بٹھا دیں گے تو ہم کہاں سے جواب ڈھونڈ کے لائیں گے ان کے؟ اچھا, اگر بچوں نے پڑھا نہیں ہے تو کیا بچوں نے اس سلسلے میں کبھی بھی کسی ٹیچر کی شکایت کسی کوآرڈینیٹر سے کی یا چیئرمین کے پاس آئے؟ کبھی بھی نہیں آئے. اور دوسری بات, اگر نہیں پڑھا تو کیوں نہیں پڑھا؟ بعض اوقات بچوں کی یہ چیزیں جو آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, بچے مثلا لیٹ سپوز اگر جو خاص کر کے یہ جو کلاسز ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ کے سوشل میڈیا واٹس ایپ گروپ وغیرہ کے اوپر, وہاں پہ تو بچہ اپنے آپ کو اس میں ایک دفعہ شو کر کے وہ وہاں پہ ہے یا نہیں ہے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا. ایسے ہی زوم میں وہ اس نے اپنے آپ کو انرول کر دیا, باقی ساتھ ہے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے. تو وہ جو اٹینٹیونیس, وہ جو اٹینشن جو اس کو کلاس میں فیس ٹو فیس مل رہی ہوتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پڑھا نہیں صحیح, تو اب ہم کیسے؟ جب اس میں بھی 90% قصور جو ہے بچے کا ہے. کیوں نہیں پڑھا؟ صحیح. اپنا ٹائم کیوں ضائع کیا؟ صحیح. اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تھی تو آپ اس کو کویسچن کیوں نہیں کیا؟ زوم پہ ہیں تو آپ اس پہ کویسچن کریں, ٹیچر آپ کو جواب دے گا. اور ٹیچرز نے اپنی اس ڈیوٹیز کو پورا کیا, اور اس سلسلے میں انہوں نے کوئریز دیں, اور اس کوئریز کو کیونکہ میں ان گروپس میں ایڈ بھی تھا اور ان پہ چیزیں چیک کرتے تھے. باقی یہ سٹوڈنٹس کے اپنے وہ ایکسکیوزز ہوتے ہیں, وہ لازمی بات ہے ایگزامینیشن. جو میں سوال بچوں سے بھی کر رہا تھا اور وہ مختلف جواب مجھے مل رہے تھے, تو سب سے اہم سوال میری نظر میں یہ ہے کہ آپ نے آن لائن ایگزام کنڈکٹ کر رہے ہیں. آن لائن ایگزام کنڈکٹ کرتے ہوئے اس چیز کو کیسے انشور کیا جا سکتا ہے کہ چیٹنگ نہ ہو, نقل نہ ہو؟ وہ کہتے ہیں 30 سیکنڈ ہے ایم سی کیو کے لیے, وہ کہاں سے ہم اس کو سرچ کر کے نکال سکتے ہیں, چیٹنگ کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو سسٹم سٹک کر دیا جائے گا, یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے نقل روکنی ہے, چیٹنگ روکنی ہے, کتنی روک سکتے ہیں آپ؟ اگر اس کو ریالٹی بنیادوں کے اوپر دیکھا جائے, گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر دیکھا جائے, تو اس میں نقل رک ہی نہیں سکتی. رک ہی نہیں سکتی. اور وہ بچے ماشاءاللہ سے جتنے کے کیوپڈ ہیں اور جتنی ان کے پاس فیسلٹیز, اس کے پاس موبائل بھی پڑا ہوا ہے, اس میں اس نے 1 سیکنڈ لگانا, گوگل پہ سرچ کر کے آنسر کا جواب لکھ کے تو اس نے دے دینا ہے. اس کے علاوہ یہ تو ایم سی کیوز کے اوپر ہے. آپ جو کوئی اس طریقے کا پیپر دیتے ہیں, ہاں اوپن بک کویسچنرز ہوتے ہیں, ہاں کنسیپچول کویسچن دیتے ہیں, اس میں آپ نے ٹائم دیا ہوتا ہے, اتنی ٹائم لمٹ میں آپ نے یہ والا پیپر حل کر کے سبمیشن دینی ہے, تو اس میں دیر از اے چانس کہ وہ بچے کا آپ کو کریٹیو رائٹنگ یا اس میں انوویشن آپ کو ملے گی کہ یہ بچے کے پاس نالج ہے تو جو اس نے یہاں پہ ڈیلیور کیا ہے. ادروائز اگر آپ ٹریڈیشنل قسم کا کویسچن وہاں پہ اس کو بچے کو دے دیں گے, وہ کاپی پیسٹ کر کے وہ آپ کو دے دے گا, اس میں کون سا آپ نے پلیجرزم کی جو ہے اس کے ساتھ اس نے کی رپورٹ لگانی ہے کہ یہ بچے نے کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے تو ہم نے اس کو مارکس نہیں دینے. تو اس وجہ سے اس میں بے شمار خامیاں ہیں. ہاں اگر بہت اچھا اسٹیبلشڈ آپ کا ایک سسٹم ہے, موجود ہے, تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ 90 to 95% آپ اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, اور وہ بھی جو کمپیوٹر بیسڈ ایگزام ہوتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ والی ہر فیسلٹی جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں اور ہر جگہ کے اوپر موجود نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, آپ نے مطالبہ اسٹوڈنٹس کا سن لیا, وہ کہتے ہیں کہ آن لائن ایگزام ہونا چاہیے. آپ نے ان کے دلائل بھی سن لیے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آن لائن پڑھا ہے تو پھر ایگزام بھی آن لائن ہو, ہم فزیکل اپیرنس کے لیے نہیں جانا چاہتے. وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کی بھی بات کرتے ہیں, وہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ ہم نقل, اگر میرا جو سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آپ نقل کریں گے
وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر فزیکل اپیرنس میں نقل ہو سکتی ہے تو پھر یہاں پر بھی ہو سکتی ہے. اس میں پنجاب یونیورسٹی کیا سوچ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے ایک گائیڈ لائن دے سکتی ہے, بتا سکتی ہے باقی تمام اداروں کو بھی. اگر اسٹوڈنٹس, صرف پنجاب یونیورسٹی کا ایشو نہیں ہے, گورنر ہاؤس کے سامنے جب میں نے مظاہرہ دیکھا تو وہاں پر 1 2 3 4 نہیں, مختلف جامعات کے, مختلف یونیورسٹیز کے لوگ موجود تھے. تو میں بہت ہی مشکور ہوں, میرے ساتھ یہاں پر پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر صاحب موجود ہیں جو کہ وائس چانسلر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے. اور پنجاب یونیورسٹی میں وائس چانسلر صاحب, کیا ہونا چاہیے؟ آن لائن ایگزام ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کی رائے ہے کیا اس پر؟ میرے خیال میں ایک ہمارا پرنسپل طے ہونا چاہیے کہ ہمارا پرنسپل پالیسی یہ ہے کہ نو نیگیٹو امپیکٹ آن دا اسٹوڈنٹس. یہ ہمارا کووڈ-19 کے اندر یہ ہمارا پالیسی ڈیسیژن ہے, نو نیگیٹو امپیکٹ آن دا اسٹوڈنٹس. تو یہ تو کلیئر ہو گیا, ہم نے اسٹوڈنٹس کا خیال کرنا ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ آن لائن ایگزام ہو یا نہ ہو, ہمارے پاس کیونکہ ملٹی ڈسپلنری یونیورسٹی ہے, جنرل یونیورسٹی ہے, اس میں ہمارے کچھ ایگزامس تو آن لائن ہوتے ہیں, کچھ اوپن بکس ہوتے ہیں, کچھ فزیکل والے ہیں. تو ہم نے بچوں کو ان تینوں قسم کے ایگزامس میں جو ہے نا اسیس کیا ہے. آن لائن ایگزامس بھی پنجاب یونیورسٹی نے لیے اور ہمارے پاس جو اپنا ڈیولپڈ سسٹم ہے اس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کا آن لائن ایگزام لے سکتے ہیں. اور ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے, ڈپارٹمنٹس کو اتھرائز کیا کہ آپ جیسے ایگزام لینا چاہیں بچوں سے آپ لے سکتے ہیں. تو اس میں ہمارا ونس اگین جو پالیسی ہے وہ آپ کے سامنے میں نے کلیئر کر دی. بچوں کا آن لائن ایگزام بھی ہو سکتا ہے, لیکن فزیکل اگر ایگزام لینا ہے تو ہم بچوں کو پھر ٹائم دیں گے کیونکہ وہ اس کی نیچر آف ایگزام وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا. تو وقت دیں گے, یعنی کہ 1 فروری کو جب اوپن ہوگی پھر آف کورس ان کے ساتھ میرا ٹیچر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ان کے ساتھ مل کے کوئی ڈیٹ ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے. فزیکل آپ کس چیز کو پریفر کرتے ہیں؟ آن لائن کو پریفر کرتے ہیں یا فزیکل کو؟ میرے خیال میں یہ ایک ایسی نجم صاحب سچویشن ہے جس میں جو ہماری پالیسی ہو وہ بچوں کے فیسیلیٹیشن کی ہو. تو اس میں کوئی ایسا آن لائن, پہلے بھی ہم نے ایگزامز لیے ہیں, ابھی بھی آن لائن کوئی, یا تو ہمارا سسٹم وہ ایسا ہے. ہمارے پاس جو آن لائن ایگزام سر فول پروف ہو, نقل نہ ہو, اس چیز کو کیسے؟ نہیں سر, ہمارے پاس جو ہم نے سسٹم ڈیولپ کیا ہے اس میں بچہ جس وقت جو ہی وہ سکرین سے آؤٹ ہوتا ہے تو امیڈیٹلی ہمارا پراکٹر جو ہے اس کو کیچ کر لیتا ہے کہ آپ ہماری اس ونڈو سے آپ نے شفٹ کیا ہے, آپ ایسا نہیں کر سکتے. ہمارے کیمراز لگے ہوئے ہیں, بچہ جو ہی ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں جاتا ہے امیڈیٹلی ہمارے پراکٹر کو پتہ چلتا ہے. بک کھولنے کی کوشش کرتا ہے, امیڈیٹلی اسے پتہ چل جاتا ہے. وہ کسی اور جگہ پہ کمرے سے, اگر کمرے میں کوئی اور انڈیویجول بیٹھا ہے اس کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو ہمارے پاس جو کیمرہ ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر, پیچھے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کو ہیلپ کر رہا ہے, ٹریس ہو سکتا ہے کیونکہ ہاں ہم اس کو کہتے ہیں بچے کو کہ یار اپنا کیمرہ جو ہے نا ذرا موو کرا اپنے کمرے کی جو ہے نا, ہمیں سرچ کرا کے دے. وہ بچہ سرچ کرواتا ہے. تو اس لیے وہ گوگل یوز کر لینا, نیچے آپ اس نے موبائل رکھا ہوا ہے اور وہ ساتھ ساتھ موبائل پہ کرتا جائے. لیکن ٹرکس بہت ہے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایگزامز کی کریڈیبلٹی ساکھ جو ہے وہ رہنی چاہیے. اگر جہاں ہمارے ہاں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ایگزام کی کریڈیبلٹی بھی نہیں رہے گی تو عجیب سی بات لگتی ہے, لیکن ہم نے تو کوشش کرنی ہے سر. نہیں, میرے خیال میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہمارا بھی آبجیکٹو یہی ہے کہ ایسی چیز نہ ہو جس سے ہم فیل کریں کہ ہم نے بچے کو چیٹنگ کے اوپر جو ہے نا ڈگری ایوارڈ کر دی. ایسا نہیں ہے. ہمارا جو سسٹم ہے وہ ویل پروفڈ ہے اور ہم نے اس کو آلریڈی چیک کیا ہوا ہے, کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. تو جو میرے پاس سسٹم ہے, میرے پاس سسٹم جو ہے, مجھے باقی یونیورسٹیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کس قسم کی فیسلٹیز ہیں. پنجاب یونیورسٹی جو ہے فلی اکوپڈ ہے, وہ آن لائن کنڈکٹ کر سکتی ہے, اور اس کے اندر اگر نقل کی بات کی جائے تو نہیں, وہ چیٹنگ نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ ہے کہ آپ بڑے ہیں, آپ پیرنٹل آپ کا رول ہے, آپ کو جو ہے نا چاہیے, یہ ایک اسپیشل سرکمسٹانسز ہے, آپ میں اس میں جتنا میکسیمم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. اس سے کوالٹی آف ایجوکیشن کے آگے کوئی کویسچن مارک نہیں, کوئی کویسچن مارک. کیونکہ آن لائن ٹیچنگ کے اوپر جو تھا سوال رہے کہ بچے کہتے ہیں کہ ہم اس طرح نہیں پڑھ سکے. آپ آن لائن ٹیچنگ کے سٹینڈرڈ سے چلیے تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں, آپ آن لائن ٹیچنگ کے معیار سے مطمئن ہیں؟ نجم صاحب دیکھیں, جو ایک فزیکل کلاسز ہیں, فیس ٹو فیس کلاسز ہیں, یہ آن لائن کلاسز اس کا سبسٹیچیوٹ نہیں ہو سکتی.
ये एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बाकी यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन सिस्टम पे अब शिफ्ट किया हमने, और हमने बच्चों को हेल्प आउट किया कि उसके टाइम को बचाया है। जहां पे पंजाब यूनिवर्सिटी या बकिया यूनिवर्सिटीज ने एग्जाम्स ऑनलाइन लिए हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ने तो एग्जाम भी नहीं लिए, उन्होंने पिछले ग्रेड्स के ऊपर उनको असेस कर दिया। लेकिन क्योंकि ये हमारा नेशनल पॉलिसी डिसीजन था कि हमने बच्चों को असेस करना है, असेस करना है, तो उसमें हमने जो प्रैक्टिकल्स थे हमने डेफर किए, बच्चों को यहाँ पे बुलाया, प्रैक्टिकल करवाया और उसके बाद उनकी असेसमेंट हुई। रिस्पेक्ट, जब आप ये कहते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग जो है वो फेस टू फेस टीचिंग का सब्स्टिट्यूट, उसका मुतबादल नहीं हो सकती, तो फिर ऑनलाइन एग्जाम्स फेस टू फेस एग्जाम्स की का सब्स्टिट्यूट या फिजिकल एग्जाम्स का सब्स्टिट्यूट या मुतबादल कैसे हो सकते हैं? देखें, हमने इस वक्त जो पास्ट है उसमें ये सारी एक्सरसाइज की है, ऑनलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन असेसमेंट की, फेस टू फेस ऑनलाइन पढ़ाया भी, लेकिन असेसमेंट जो है फिजिकल हमने की, ये भी हमने किया है। दोनों हमारे पास मॉडल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखें, आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें इंस्टीट्यूशंस का भी, और ये एक सेमेस्टर का है ना जी, एक सेमेस्टर कोई ऐसा मसला नहीं, और बच्चों को कंपनसेटरी क्लासेस दे दें अगर आप फील करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे बतौर एक माहिर तालीम, जो बच्चे इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम्स का, उनको जवाब दिलवाना चाहूँ कोई, तो आप वो क्या स्पेसिफिक क्या जवाब होगा बच्चों के लिए? मेरे ख्याल में बच्चों को चाहिए, जैसे इंस्टीट्यूशन जो है, कभी भी एक टीचर या इंस्टीट्यूशन, उनका जो रोल है वो पेरेंटल रोल है, वो कभी भी मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को इसका नुकसान हो। हमने पॉलिसी डिसीजन जो आपके साथ शेयर किया है, नो नेगेटिव इम्पैक्ट ड्यू टू कोविड, ये हमारा पॉलिसी डिसीजन ऑन द स्टूडेंट्स, नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट। वो तो आप गैदरिंग की बात कर रहे हैं, नो इम्पैक्ट ये आ जाएगा शायद नहीं, ग्रेड्स में मैं ग्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप कोरोना फैलने की बात नहीं सर, नहीं, नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19, ये है हमारा पॉलिसी डिसीजन। ठीक, हाँ, तो इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है, टेक इट इजी। ग्रेड्स पे इम्पैक्ट ना आए, चाहे क्वालिटी पे आ जाए। नहीं, क्वालिटी पे इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं ना, देखें 8 सेमेस्टर पास आउट हुआ, 8 सेमेस्टर को हमने प्रॉपरली पढ़ाया है, ठीक, यानी 7 सेमेस्टर 3.5 साल हमने उनको पढ़ाया है। सही। 8वें सेमेस्टर में कुछ पीरियड में उनको जो है हमने ऑनलाइन क्लासेस ली, इसलिए वो बच्चे प्रॉपरली वेल इक्विप्ड हैं विद द नॉलेज। हमने अगर उनको डिग्री अवार्ड की है वो बिल्कुल ठीक ही है, वो अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक है। अभी देखें, फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, 5th सेमेस्टर है, इनमें अगर कोई ग्रे एरियाज रह गए हैं, आप एक एज ए टीचर आपको अंदाजा होता है कि मैंने इनको ये पढ़ाया है, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि अभी मैं फिजिकल क्लासेस में इसको कंपनसेट कर दूं, ये टीचर के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स को चाहिए वट एवर द टीचर इज सेइंग, जस्ट ओबे टू दैट। वो कभी भी उनके खिलाफ जो है ना, वो अपना रिजल्ट भी खराब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ, तो इसलिए जो हमारा रोल है एज ए टीचर, एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एज ए वीसी, हमारा पेरेंटल रोल है, हमने बच्चों का ख्याल करना होता है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि मेरा एक टीचर जो है ना बच्चों को ऐसे ही फेल कर दे, नो, ऐसा है नहीं, क्योंकि एग्जाम किसी लेवल का हो, एग्जाम इज एग्जाम, तो बच्चा घबराता है, पेरेंट्स घबराते हैं, लेकिन एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, कभी भी हमारे दिल में ऐसा नहीं होता मैं ऑनलाइन एग्जाम लूं, इसमें बच्चों का नुकसान होगा या बच्चों के ग्रेड्स कम आएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर नियाज। थैंक यू वेरी मच। साहब, मुझे बात करते हुए ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं किसी टीचर के साथ नहीं, एक फादर के साथ बात कर रहा हूँ, जो बड़ा एक सिंपैथेटिक है, हमदर्दी के साथ उनके बारे में सोच रहा है। तो बच्चों, आपको पैगाम मिल गया ऑनलाइन एग्जाम्स के हवाले से, ओबे कीजिए, अपने टीचर्स को फॉलो कीजिए, इंशाअल्लाह ताला सब बेहतर होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अल्लाह हाफिज।